स्वतंत्र भारत के इस आज़ादी के पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपने विचारों की शुरुआत उस एक रात की कहानी से करता हूं जो 1931 के मार्च में घटी। मात्र 23 साल का एक युवा स्वतंत्रता सेनानी, जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाल दिया और मौत की सजा सुनाई। उसका कसूर बस इतना था कि वह भारत को आज़ाद देखना चाहता था। जब इस युवा स्वतंत्रता सेनानी को फांसी की सजा सुनाई गई तो उसकी मां उससे मिलने जेल में आई। मार्च 1931 की वह काली रात, जिसमें अंधेरा गहरा और सन्नाटा अधिक था। इस सन्नाटे के बीच जेल के एक कोने में मां और बेटे की आखिरी बातचीत हो रही थी। यह बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक मां की ममता और साहस तथा एक जवान बेटे के बलिदान के संकल्प की कहानी थी। मां की आंखों में आंसू थे, पर गर्व भी था। जेलर ने मां को बेटे के पास ले जाकर दरवाजा खोला। उस युवक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जिससे मां को थोड़ी राहत मिली। वह युवा सेनानी अपनी मां से कहता है, मां, मुझे पता था आप आएंगी। मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तुम्हारे बिना यह दुनिया कैसी होगी। युवक ने अपनी मां के हाथों को पकड़कर कहा, मां, मैंने देश के लिए जीने और मरने की कसम खाई है। आज वही दिन है। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन एक मां के लिए यह कितना कठिन है, यह तुम नहीं समझ सकते। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मेरी मृत्यु बेकार नहीं जाएगी। मैं उन लाखों लोगों के लिए मर रहा हूं जो स्वतंत्रता की राह देख रहे हैं। मेरा बलिदान एक दिन इस देश को आजाद करेगा। मां ने साहस जुटाकर कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। 23 साल के भगत सिंह को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना मंजूर था, पर गुलामी में जीना कबूल नहीं था। इतिहास में सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, राम प्रसाद बिस्मिल और कई अन्य वीरों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। आज हम जिस आजादी का आनंद ले रहे हैं, वह इन्हीं वीरों के बलिदान का परिणाम है। आजाद भारत में हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्तव्यों को समझें और उन्हें निभाएं। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, तो ज्ञान हासिल करें और देश में बदलाव लाएं। अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो गरीब से गरीब मरीज की मदद करें। अपने काम में पूरी जी जान लगा दें, ताकि हमारा देश और आगे बढ़ सके। आज हमें अपने देश के हर वर्ग को, हर समाज को एकजुट करने की आवश्यकता है। हमें अपने भारत को उस स्तर तक ले जाना है जहां उसे कोई भी छू न सके। श्री दुष्यंत कुमार की पंक्तियों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देना चाहूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर और हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आइए वीरों की शहादत को याद रखें और अपनी मेहनत के दम पर देश का नाम रोशन करें। अपने विचारों को विराम देने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं है। यह गरीबी, अशिक्षा, भेदभाव और भ्रष्टाचार से भी आजादी है। आजादी का मतलब है हर नागरिक को समान अधिकार, समान अवसर और समान न्याय मिलना। हम सबको मिलकर इस आजादी की असली मंशा को पूरा करना होगा। एक ऐसा भारत बनाना होगा जहां हर व्यक्ति को उसके हक का सम्मान मिले, जहां हर बच्चा शिक्षा पा सके, जहां हर नागरिक सुरक्षित और खुशहाल हो सके। हमें याद रखना चाहिए कि आजादी के इस पर्व पर हम केवल खुशियां नहीं मनाते, बल्कि यह संकल्प भी लेते हैं कि हम अपने देश को हर प्रकार की बुराई से मुक्त करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और अपने देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।